ओके बेटा, अब तक हम सभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में या 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। तो हम पढ़ते थे बेटा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में पढ़ते थे वहाँ पे, एक प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, प्लेन एंगल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेन एंगल होता क्या है। कहता है इट इज द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स और एंगल मेड बाई एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल। कहता है किन्हीं लाइन के, किन्हीं 2 लाइन के बीच का एंगल। ठीक है, सिंपली जैसे मान लें एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको भी हम क्या कहेंगे, प्लेन एंगल। ठीक है, या हमने क्या ले लिया, एक कोई सर्कल ले लिया, ठीक है, और सर्कल का मान लिया रेडियस कितना है, आर। तो उस सर्कल की अगर मैं कितनी एक आर्क ले लूँ, ठीक है, उस सर्कल की मैं एक आर्क ले लेता हूँ, लेंथ कितनी, लेंथ की एल लेंथ की। तो जो ये एल लेंथ की आर्क है ये सेंटर के साथ जितना एंगल बनाएगी, ये एल लेंथ की आर्क सेंटर के साथ जितना एंगल बनाएगी वो क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल। ठीक है, इस प्लेन एंगल को मैंने यहाँ पर थीटा से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है, थीटा से। ओके ओके, अब देखो बेटा ऐसा यूनिट क्या होती है प्लेन एंगल की, रेडियन। प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन। ओके, देखो मैंने लिखा यहाँ पे 1 रेडियन इज द एंगल made by an arc at the center of circle when length of arc is equal to the radius of the circle. ओके, अब बात आती है बेटा कि 1 रेडियन एंगल किसके इक्वल होगा। अगर आर्क की लेंथ यानी कि L और ये इस सर्कल की रेडियस दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक है, इफ L इज इक्वल टू R, अगर आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल बोथ आर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो उस टाइम पर जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। ठीक है, अब हमने देखो पीछे पढ़ चुके हैं थीटा किसके बराबर आता था, L बाई आर, सॉरी L बाई आर। तो उस टाइम पर थीटा हमने बताया अभी अभी कि प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। 1 रेडियन इज इक्वल टू में क्या था बेटा, ये L अपॉन में मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ इसको, L, ये कट जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि L और R क्या है, इक्वल, इसलिए मैंने R को क्या पुट कर दिया, L। तो क्या आया, कहते जब लेंथ और इस इक्वेशन में हमें क्या पता चला कि अगर किसी भी आर्क की लेंथ और उसका रेडियस या ये कहिए उस सर्कल का रेडियस इक्वल होंगे तो उस टाइम पर जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। ओके, देखिए बेटा इफ वी कंसिडर एन आर्क ऑफ लेंथ L ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस R एंड इट मेक्स एंगल थीटा एट द सेंटर। कहता कि अगर हमने क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया जिसका रेडियस क्या है, R, और हमने उसकी एक छोटी सी आर्क ले लिया, आर्क काट ली जिसकी लेंथ कितनी है, L। तो कहता है कि जो आर्क है इसके सेंटर साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा। तो अब हमें पता है कि जो लेंथ ऑफ आर्क है वो किसके इक्वल होती है, ये अब पहले पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर किसके, तो एल किसके इक्वल होगी, रेडियस इनटू में एंगल। ठीक है, आर इंटू थीटा। थीटा अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इस आर को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू में L बाई आर। तो फॉर कंप्लीट सर्कल, ये तो थी किसकी बात बेटा, इस छोटे से आर्क की, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, L। अगर हम कंप्लीट सर्कल के बारे में स्टडी करते हैं तो कंप्लीट सर्कल की यूनिट क्या है, सॉरी कंप्लीट सर्कल की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर, यानी कि सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी 2 पाई आर। ओके, और आपको पता है कि जो कंप्लीट सर्कल है वो इससे कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री। ठीक है, कितना एंगल बनाता है, सेंटर के ऊपर 360 डिग्री। तो अगर इस इक्वेशन को, इन वैल्यूज को मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूँ, किसको दे, कौन सी इक्वेशन नंबर 1, थीटा इज इक्वल टू में L बाई आर। तो क्या आएगा बेटा अपने पास, क्योंकि हम क्या निकालेंगे, 1 रेडियन किसके इक्वल होगा। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू में 2 पाई आर अपॉन में आर। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, यहाँ पर L की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, R से R कैंसिल आउट। ओके, क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू में 2 पाई। अब यहाँ पर देखिए आप, हमने थीटा किसके, हमने बताया कि कंप्लीट सर्कल की अगर हम बात करेंगे तो थीटा किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। तो यहाँ से क्या पता चला, 2 पाई इज इक्वल टू में 360 डिग्री। ठीक है, थीटा जगह पुट किया 360 डिग्री, थीटा जगह पुट किया 360 डिग्री। तो इसके जगह 360 डिग्री पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई इज इक्वल टू में 360 डिग्री, पाई इज इक्वल टू में 360 डिग्री बाई 2। ठीक है, क्या आ गया, 180 डिग्री। ठीक है बेटा, बल्कि इसको मैं कहूँगा 2 पाई रेडियन। ओके, ये क्या आया था अपना, 2 पाई रेडियन। इसको इधर मैं लिख रहा हूँ 2 पाई रेडियन। तो पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आया, पाई रेडियन इज इक्वल टू में 180 डिग्री। अपने को तो चाहिए क्या, 1 रेडियन, तो इस पाई को उधर ले जाएंगे तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180 अपन में पाई डिग्री। ठीक है, 180 किसके इक्वल होगा, 180 अपन में पाई
डिग्री। ठीक है, तो हमें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी कितनी होती है 180/पाई डिग्री। ओके, और अगर मैं बात करता हूँ सिंपल वैल्यू की, तो जो 1 रेडियन की वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए मैंने आपको, ये 1 रेडियन लगभग 57 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ प्लेन एंगल हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल क्या होता है जरा देखिए। देखो बेटा, यह एक 3 डायमेंशनल एंगल है। ठीक है, ये 3D एंगल है, तो मैंने क्या लिखा है, इट इज ए 3 डायमेंशनल एंगल। ये क्या है, 3D एंगल है, 3 डायमेंशनल एंगल है। 3 डायमेंशनल का मतलब जैसे कि अभी हम रिंग के बारे में बात करें तो जैसे आप फिंगर्स में डालते हो या जो कड़े वगैरह डालते हो वो एक प्रकार की रिंग होती है। लेकिन अगर मैं बॉल की बात करूं तो बॉल रिंग नहीं होती, बॉल एक स्फीयर होता है। ठीक है, तो हम क्या ले लें, जैसे कि चाहे वो बॉल क्रिकेट बॉल हो, बास्केट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, तो वो सब क्या है, एक प्रकार की स्फीयर होते हैं। तो हम क्या करें बेटा, एक स्फीयर कंसिडर कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कोई बॉल ले ली, उस बॉल का छोटा सा एरिया हमने क्या कर लिया, ऊपर से काट लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपकी बॉल है, जो मैंने इधर मुक्का बनाया है, ये आपको बॉल के रूप में नजर आ रहा है, और मैंने इसका एक छोटा सा एरिया क्या कर लिया, कट कर लिया। कैसे भी, चाहे वो सर्कुलर एरिया हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, उसका कोई मैटर नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा, अब इस बॉल का कोई सेंटर होगा। ठीक है, इस बॉल का यहाँ पर क्या होगा, कोई सेंटर होगा। तो जब इन सभी पॉइंट्स को, इस एरिया के सभी पॉइंट्स को जब उस सेंटर के हाथ में लाएंगे तो एक एंगल बनेगा। ठीक है, उस एंगल को, कुछ इस टाइप का एंगल बनेगा। ठीक है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। सिंपली मैं किसी पेपर से अगर समझाऊं आपको, तो आपने देखा होगा कि जैसे ये नॉर्मली आ जाओ, चाहे जैसे आपने आइस कोन लिया होगा कभी। ठीक है, आइसक्रीम का कोन लिया हो, तो कोन के अंदर का, अब कोन का जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, आइसक्रीम का जो कोन है उसका ऊपरी हिस्सा है, वो मान लो एक क्या ले लिया आपने, स्फीयर का एरिया ले लिया। ठीक है, स्फीयर का छोटा सा एरिया है वो, जो कोन का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, आइसक्रीम का जो कोन है उसका जो ऊपरी हिस्सा है गोल वाला, ठीक है, वो उसका मान लिया हमने किसी स्फीयर का एरिया। ठीक है, और जब जो उसकी बाउंड्री है कोन की, वो देखो लास्ट में जाके एक नोक बनाती है, वो नोक क्या है, उसका सेंटर, और उसकी जो बाहरी दीवारें हैं वो क्या है, वो बहुत सारी लाइंस जो मैंने यहाँ पे ड्रा की है। ठीक है बेटा, तो उन लाइंस के बीच में आप देखोगे कि एक एंगल बनेगा, उस एंगल को हम क्या करेंगे, सॉलिड एंगल। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ट्रेडियन। ठीक है बेटा, या मैं इसको आपको एक पेपर से समझाऊं अगर, तो जैसे कि मान लिया मैं ट्राई करता हूँ पेपर से समझाने की। ये हमने एक क्या किया है, एक कोण बनाया है। ठीक है बेटा, अब ये ऊपरी हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है इस कोण का, ये क्या है आपका स्फीयर का एरिया, सॉरी ये क्या है, सॉलिड स्फीयर का एरिया। ओके, और आप देख रहे होगे इसके नीचे अंदर, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं तो यहाँ कुछ एंगल बनेगा। ठीक है, कुछ मान लो फॉर एग्जांपल इस टाइप का एंगल बनेगा, तो ये जो एंगल आपको नीचे नजर आ रहा है ये क्या है, इसका सॉलिड एंगल। ठीक है, तो आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए हम डेफिनेशन को किस प्रकार लिखेंगे। इफ वी कंसिडर ए स्फीयर, अगर हम एक स्फीयर कंसिडर कर लें, देन फॉर एनी पोर्शन ऑफ स्फीयर, तब कहता कि उस स्फीयर के किसी भी पोर्शन के लिए, ठीक है, उस स्फीयर के किसी पोर्शन के लिए द एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग बाउंड्री ऑफ इट्स पोर्शन, उस पोर्शन की जो उस पोर्शन की बाउंड्री को जो लाइन से मिलाती हैं, ठीक है, उस जो आपने कोई पोर्शन लिया, उस पोर्शन की बाउंड्री को सेंटर, स्फीयर के सेंटर से जो लाइंस मिलाती हैं, उन लाइंस के बीच के एंगल को हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। ठीक है, ये वैसे मैं आपको कोण का एग्जांपल देके या पेपर से आपको समझा चुका हूं, तो सिंपली देखिए क्या, इफ यू कंसीडर ए स्फीयर देन फॉर एनी पोर्शन ऑफ स्फीयर द एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग बाउंड्री ऑफ इट्स पोर्शन टू द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ओके, देखो बेटा, सॉलिड एंगल मेड बाय एनी पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर एट इट्स सेंटर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दैट पोर्शन द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ टू दैट पोर्शन द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, देखिए क्या कहता है बेटा, ये जो एंगल है बेटा, सॉलिड एंगल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हमने स्मॉल पोर्शन लिया तो इसके लिए जो हम एंगल लेंगे वो क्या ले लेंगे, डी डेल्टा। ठीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एंगल को। तो यहाँ पर कहता है कि जो ये सॉलिड जो एंगल है, ठीक है, डी डेल्टा किसके इक्वल होगा, जो पोर्शन हमने माना है उस पोर्शन का सरफेस एरिया वो कितना मान लिया, फॉर एग्जांपल हमने ds, क्या एरिया मान लिया हमने, ds, तो ds अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। देखिए क्या है, कहता है कि इट इज द रेशियो ऑफ
एरिया ऑफ दैट पोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द सरफेस। ठीक है बेटा, तो क्या है कि उस पोर्शन का एरिया और कहता है कि रेडियस के स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, सॉलिड एंगल के। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ से भी समझा दिया और यहाँ से बता दिया। इसका जो एरिया है, ठीक है, जो ds है, ds को अगर हम r स्क्वायर से यानी कि रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, सॉलिड एंगल के। सिंपल भाषा में, इससे सिंपल नहीं हो सकता। आगे देखिए, 1 स्टेडियन इज द एंगल मेड बाई ए पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ ए स्फीयर एट इट्स सेंटर व्हेन एरिया ऑफ दैट पोर्शन इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब बात आती है बेटा, हमने क्या कहा था कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टेडियन। तो 1 स्टेडियन किसके इक्वल होगा, कहता है कि अगर उस पोर्शन का एरिया अगर उसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, ठीक है, अगर जो पोर्शन हमने स्फीयर का माना है तो स्फीयर के उस पोर्शन का एरिया और इसके रेडियस का स्क्वायर दोनों क्या इक्वल हो, तो उस टाइम पर एंगल किसके इक्वल होगा, 1 स्टेडियन के। ठीक है, उस टाइम पर सॉलिड एंगल किसके इक्वल होगा, 1 स्टेडियन की। यानी कि डी डेल्टा इज इक्वल टू में ds अपॉन में सिंपली कह सकते हो ds से ds कैंसिल आउट, क्योंकि हमने क्या कहा, ds इज इक्वल टू में r स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, डी डेल्टा इज इक्वल टू में 1 स्टेडियन को SR से हम लिख देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि सॉलिड एंगल 1 स्टेडियन कब होगा, जब उसका उस पोर्शन का सरफेस एरिया और रेडियस के स्क्वायर क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उस टाइम पर जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, 1 स्टेडियन। इसी के साथ बेटा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, बाकी जो लेक्चर होंगे वो कल। थैंक यू।